आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। उम्मेद सिंह गौतम जी गायकी करते करते उत्तर भारत में समता सैनिक दल का परचम फैलाने लगे। जो दल बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद तार-तार हो चुका था, उसको एकत्र करने में गौतम जी की विशेष भूमिका महसूस की जाती है। आज 14 अक्टूबर है। इसी दिन बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने नागपुर में भंते चंद्रमणि द्वारा बौद्ध दीक्षा 5 लाख अनुयायियों के द्वारा ली थी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बौद्ध होने का प्रमाण पत्र भी दिया। महाराष्ट्र के बाद देश के विभिन्न राज्यों में बौद्ध धर्मांतरण का सिलसिला जोर शोर से बढ़ा, पर राज्य सरकारें धर्मांतरण करने वालों को बौद्ध प्रमाण पत्र न दे सकी। इस कारण इनकी गिनती बौद्ध के रूप में न हो सकी। इस संबंध में न भारतीय बौद्ध महासभा ने प्रयास किया और न समता सैनिक दल ने। फिर ऐसे दीक्षा समारोह का क्या औचित्य। इस संबंध में हमने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उम्मेद सिंह गौतम जी से जो बातचीत की, प्रस्तुत है उनकी आवाज। मुश्किल से 5 साल का था तब, क्योंकि मेरे परिवार के मेरे चाचा, मेरे ताऊ तमाम संगीत के बहुत शौकीन थे। उन्हें सिखाने के लिए बाहर से कुछ लोग आया करते थे, जिन्हें गुरु कहते हैं या शिक्षक कहते हैं। उनका नाम था भजनलाल जी। बिलासपुर से जाते थे, दूसरी जगह से जाते थे। मैं उनके बीच में रहता था। 5-6 साल का था जब वो उन्हें सिखाने आते थे, तो मैं सीख जाया करता था बैठा बैठा उनके बीच में रह करके। और मैं 8-9 साल का जब हुआ तो मैं उस टोली के साथ में या उस टीम के साथ में, जिसे सांग, उस जमाने में सांग कहते थे, और उसमें हारमोनियम, नक्काड़ा, ये तमाम चीजें होती थी, और लगभग 8-10 लोग उस टीम में रहा करते थे। तो मुझे वहां से शौक हुआ संगीत का। मैं बहुत कुछ सीखा उन सबके बीच में रह करके। और मैं 10 साल का जब हुआ तो मुझे हजारों सैकड़ों लोग सुनने के लिए आया करते थे। उसी श्रृंखला में 69 में 1969 के अंदर में बिलासपुर एक कस्बा पड़ता है हमारे ही गांव के पास में। मेरा गांव गड़ाना है, जो बिलासपुर कस्बे के पास है। जिला गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में आता है। ये मेरा वहीं का जन्म हुआ है। आज वहाँ बुद्ध विहार है, अम्बेडकर भवन है। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था संगीत का। मैं उस वक्त एक मतलब गायक भी था, कलाकार भी था, और हजारों लोग मुझे सुन रहे थे। तो दिल्ली से महाशय हरदेव सिंह जी नाम के व्यक्ति, जो रिपब्लिकन के बहुत बड़े प्रचारक थे, वो यहीं विश्वास नगर में भीकम सिंह कॉलोनी में रहा करते थे। उनकी वहाँ ससुराल थी, वो गए हुए थे। उन्होंने जब मेरी कला को, मेरी कौशलता को, मेरे गाने को सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उसी वक्त में मेरे को ये गाइडलाइन दी। उन्होंने निर्देशित किया, मुझे सुझाव दिया कि बेटे, तुम अगर बाबा साहब के विचार के अंदर में आते हैं तो इन संगीत के माध्यम से बाबा साहब को बहुत प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि महाशय हरदेव सिंह जी उस जमाने में हारमोनियम से प्रचार करा करते थे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता होने के बावजूद वो एक बहुत बड़े गायक थे। ये 69 की बात है। और मेरे भाई रिशपाल गौतम जी, जो मेरे ही गांव से थे, मेरे ताऊ के लड़के, वो ब्रह्मपुरी के अंदर में, जो आपका सीलमपुर ब्रह्मपुरी आता है, 19 नंबर गली में रहते थे। वहां से अंबेडकर भवन, जो आज समता सैनिक दल का भारत का हेड ऑफिस है, वहां संगीत हमारे कुछ पुराने साथी भगवत प्रसाद जी, रिशपाल गौतम जी और उनकी टीम थी, जो एकलव्य का नाटक करते थे, बाबा साहब का नाटक करते थे। ये छोटे मोटे नाटक बाबा साहब का लेकर के भवन पर जाते थे 14 अप्रैल को, और कोई भी प्रोग्राम होता था। क्योंकि मैं पहले से ही गायक था, कलाकार था, तो मुझे सीखने में देर नहीं लगी, और मैंने चंद 2-4 साल के अंदर में ही बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को सीखा। और सीखने के साथ ही मैंने ऐसे गाने बनाने शुरू कर दिए। मैंने लिखा था कि बाबा भीम महान आन नहीं छोड़ी, किया भारत को आजाद गुलामी तोड़ी। ये उस जमाने के गाने में खुद लिखा करता था, खुद गाता था। और इतना बड़ा प्रचार पूरे उत्तरी भारत में हम लोगों ने किया। 70 से लेकर के और लगभग 85 तक, 15 साल तक हमने ये प्रचार प्रसार किया। इसी पीरियड के अंदर में हमारे, क्योंकि उस वक्त में कोई टीवी नहीं हुआ करता था। उस वक्त में जो आज के इलेक्ट्रॉनिक ये सुविधाएं हैं, ये जो सिस्टम हैं, ये उस वक्त में नहीं हुआ करते थे। केवल लोग ढोला, आल्हा
या संगीत, स्वांग, तमाशा, नौटंकी इत्यादि ये लोगों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। और उस समय के हम उस चीज में हमें हारमोनियम बजाना आता था, हमें नक्काड़ा बजाना आता था, हमें ढोलक वगैरह ये तमाम चीजें हमने बचपन में सीख ली थी, क्योंकि हमारे घर परिवार में ये सब चीजें थीं। इसलिए बाबा साहब का प्रचार प्रसार उस जमाने में इन्हीं साधनों से हुआ करता था, हारमोनियम के माध्यम से होता था। लोग भजन, रागनी और हाथरसी गीत, कव्वाली ये तमाम चीज बना बना करके पूरे देश में गाया करते थे। इसकी वजह से ही रिपब्लिकन का आंदोलन पूरे भारत में स्थापित हुआ। इसकी वजह से ही पूरे भारत के लोग जितने भी सभा सम्मेलन करते थे, रिपब्लिकन के लोग ही उस समय हुआ करते थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक, उन्हीं के द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा, उन्हीं के द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी जब पूरे भारत में ये जो आपका बाबा साहब का प्रतिमा भारत के संसद में स्थापित है, आज जो देखते हैं आप दुनिया को जो दिखाई पड़ती है, वो रिपब्लिकन के हमारे बहादुर उन शेरों का और समता सैनिक के बहादुर शेरों के संघर्ष का कारण है। क्योंकि सन 66 और 67 में बुद्ध प्रिय मौर्य जी जो हमारे गुरु के रूप में रहे हैं, और उन्हीं के समकक्ष हमारे महाराष्ट्र के तमाम खोबड़ा गढ़े से लेकर के ये तमाम लीडरान रहे हैं, उनके संघर्ष का फल था जो 6 लाख लोग जेल में गए थे इस बाबा साहब की प्रतिमा को संसद में लगवाने के लिए। मैं आज समता सैनिक की तरफ से उन्हें सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो आंदोलन भारत का नहीं दुनिया का सबसे बहुत ही बेहतरीन आंदोलन था, बहुत ताकतवर आंदोलन था। और कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस संसद में उस जमाने में आए थे रिपब्लिकन के जीत करके। तो बाबा साहब के बाद में जैसे जैसे हमारे नेता स्वार्थी होते चले गए, बंटते चले गए आपस में, तो बाबा साहब की संस्थाओं का भी बंटवारा होता चला गया। और आप जानते हैं, एक कोई भी चीज जब टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाती है तो वो अपने अस्तित्व को भी नष्ट कर देती है। खुशी की बात यह है कि समता सैनिक के अस्तित्व को नष्ट नहीं होने दिया। हमने बहुत सारे साथियों की मदद से, नागपुर से जी के माने साहब, बॉम्बे से अपने दादा साहब पराड़ साहब, पूना से बीबी जगताप जी, और बाबा साहब का जो परिवार है प्रकाश अम्बेडकर जी और आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी और अपने मीरा ताई जी, इन तमाम प्रोफेसर कबाड़े से लेकर के, और आप स्वयं आरसी गौतम जी, आप स्वयं भी लगभग 75 से 7 रहे इस समता सैनिक को चलाने बढ़ाने में। हमें आज खुशी है कि 26 अलीपुर आज जो दिखाई पड़ता है वो आपके समता सैनिक के संघर्ष का फल है। आपके विचार के बिना न राजनीति बेहतरीन हो सकती, न समाज का ढांचा बेहतरीन हो सकता है। इसलिए हम बुद्ध के धम्म को पूरे संसार में फैलाने का काम करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कोई गांव, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जातिवाद के कारण से, बलात्कार से लेकर के जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा हो। कोई भी देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो, आज जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद इतना कायम है कि जिसे चाहे उसको रौंद देते हैं, जिसे चाहे उसको जेल में डाल देते हैं, जिसे चाहे उसको गोली मार देते हैं। ऐसे वातावरण में समता सैनिक दल को एक होना जरूरी है और बाबा साहब की विभिन्न संस्थाओं को एक साथ मिल करके काम करना जरूरी है। बाबा साहब के नाम पर पूरे भारत में जितनी हजारों लाखों संस्था बनी हुई हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि आप एक हो जाइए। आज जो है कितना भी कोई विरोधी, कितना भी खतरनाक विरोधी सही, पर बाबा साहब और बुद्ध के विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। अलग अलग ही सही, परंतु तमाम लोग हिंदुइज्म को छोड़ करके बुद्ध और बाबा साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। समाज पर प्रभाव इतना जरूर है कि लोग पहले की अपेक्षा बहुत जागरूक हुए हैं। एक समय वो था जब हम गायन कला से सन 70 के अंदर में जब प्रचार करते थे तो केवल जय भीम के नाम पर ही लोग विरोध करते थे, लोग पत्थर मारते थे, लोग इतना सवर्ण की या विरोधियों की बात छोड़िए, खुद अनुसूचित जाति के लोग ही विरोध किया करते थे। आज कम से कम पूरे भारत के अंदर में बुद्ध और बाबा साहब के नाम से शेड्यूल कास्ट ही नहीं, पिछड़ा वर्ग ही नहीं, बल्कि तमाम देश के अंदर में बहुत सारे लोग इस बाबा साहब और बुद्ध से प्रभावित हैं और ज्यादा संख्या में लोग बुद्ध और बाबा साहब के विचार पर चल रहे हैं, बहुत गति से चल रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी ही भारत बुद्धमय बनने की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा हमें दिखाई। गौतम जी जो आज दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो समता सैनिक के चीफ जनरल सेक्रेटरी नेशनल रहे हैं। जब पहले मैं अध्यक्ष था तब से लेकर के आज तक वो समता सैनिक के प्रति सद्भावना रखते हैं। अब रही बात सरकार से बात रखने की, हमने केंद्र सरकार को भी रखा, दिल्ली सरकार को भी रखा,
राजेंद्र गौतम जी पूरी सरकार नहीं है। राजेंद्र गौतम पूरी सरकार नहीं है। राजेंद्र गौतम एक विभाग के अंदर में आने वाले एक अपने विभाग के मुखिया हैं, परंतु यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के और तमाम जितने भी कैबिनेट के साथी हैं, उनसे हम अपील करेंगे। इस बार अक्टूबर का वह दिन था जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं लाखों लोगों के बीच में स्वयं अपनी मर्जी से और लगभग 10 लाख वह लोग जो वहाँ उपस्थित थे सहर्ष अपनी मर्जी से बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया गया था। प्रथम बार भारत में नहीं, संसार में ये पहली घटना थी जहाँ लाखों लाखों लोग एक स्थान पर बुद्ध के धर्म को ग्रहण करते हुए धम्म में भारत बनाने का निर्णय लिया था। समता सैनिक दल के हजारों जवान वहाँ सुरक्षा रक्षा में उस वक्त में जब बाबा साहब स्वयं लोगों को निर्देशित कर रहे थे, पहली भूमिका समता सैनिक दल की वहाँ पर थी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और धम्म की रक्षा के लिए। बाबा साहब के बाद में चूंकि जो बाबा साहब के बाद के लोग जो नेतृत्व करता रहे वो ज़्यादातर टुकड़ों में बटे। जैसे रिपब्लिकन जितने टुकड़ों में बटी उतना ही टुकड़ों में समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा से बढ़ती चली गई। सच तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म के क्षेत्र में जो भारतीय बौद्ध महासभा स्थापित की थी उसकी जिम्मेदारी पूरे भारत में धम्म में भारत, बुद्ध में भारत बनाने के लिए एक अधिकार क्षेत्र था उनका। परंतु समता सैनिक दल समाज के जहाँ जहाँ भी, चाहे वो नागपुर की बात हो, बॉम्बे की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर में, तमाम स्टेटों में जिस प्रकार से भी बुद्ध के धम्म के आयोजन होते रहे, जिसे धर्म परिवर्तन के नाम पर बुद्ध के शरण में आने के लिए सभा सम्मेलन होते रहे हैं, उसमें भूमिका निभाते रहे हैं। आयोजक की तरह नहीं तो कम से कम सहयोगी की तरह रक्षा सुरक्षा देने के लिए सेवा भावना उसमें हम लोग हमारे दल के साथी करते रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है और देखा भी जा रहा है आज तक भी कि जिस प्रकार अन्य धर्मों का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड के रूप में जो भी जाए, जैसे ईसाई हैं, जैसे अपने सरदार हैं और जैसे मुस्लिम हैं, वो तमाम लोग पूरे भारत के सरकार के रिकॉर्ड में हैं। परंतु बुद्धिज्म का कोई भी रिकॉर्ड सरकारी स्तर से नहीं है, जो पहले से ही होना चाहिए था। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र के अंदर में ही ऐसी व्यवस्था वहाँ के तमाम धम्मोपासकों के संघर्ष के कारण से वहाँ के सरकार में ये रिकॉर्ड है। परंतु भारत सरकार के किसी भी अन्य स्टेट के अंदर में या केंद्र सरकार में बुद्ध के मानने वाले जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनका कहीं किसी प्रकार का रिकॉर्ड, उनका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है। ये होना चाहिए और ये होने से क्या होगा, जो सुविधाएं, कई बार लोग इस लालच के अंदर में कि हम शेड्यूल कास्ट बने रहें, शेड्यूल कास्ट बने रहने के कारण बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में नहीं आ पाते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जब वीपी सिंह की सरकार थी उस समय भी राष्ट्रीय स्तर से घोषणा हो चुकी थी कि जो भी बुद्ध के शरण में जाएंगे, जो बुद्ध धर्म को अपनाएंगे, उनको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो अनुसूचित जाति जनजाति को मिलती हैं। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।